राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। मेरे श्री राम जी, मेरे महादेव जी, मेरे कान्हा जी, मेरी माँ दुर्गा, मेरी माँ शेरावाली, मेरी माँ आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरी माँ सीता, मेरे गणपति महाराज जी आपके ऊपर सदैव दृष्टि बनाए रखे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवों से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है, सभी विराजे हैं और इनकी उपस्थिति में, इनकी कृपा से मैं आपको श्री शिव महापुराण, ये पंचम सोपान है, पंचम सर्ग है, इसका 5वां खंड कुमार खंड, इसका अगला अध्याय है देवासुर संग्राम, इसे सुनाता हूँ। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि इसे पूरा सुने और पूरा धर्म लाभ उठाएं। शिव महापुराण, जय शिव। दोस्तों, एक विनती और है, 2 सितंबर को यहाँ से बाबा नीम करोली जी के कैची धाम साइकिल यात्रा शुरू करने की इच्छा है। बाबा जी का आशीर्वाद मिला है, उन्होंने इशारा दे दिया है, आप सभी का सहयोग रहा तो ये बाबा नीम करोली जी के 4 धाम, कैची धाम, भूमियाधार, काकड़ी घाट और हनुमानगढ़ी 4 धाम साइकिल द्वारा ही घूम कर आऊँगा और अपने भाइयों के सहयोग से एक हर जगह का मैं आपको लोकेशन भेजूँगा। मेरे भाई सदैव मेरे साथ बने रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो अभी बाबा नीम करोली जी की शरण में श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी की महिमा सुनाता हूँ। मेरे बाबा जी अंतर्यामी है। जय शिव, जय शिव। तो ये श्री शिव महापुराण 5वां खंड है, इसका कुमार खंड। देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, जब देवताओं और असुरों में विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर अपने हाथी ऐरावत से नीचे गिर पड़े। अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया तथा देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर सिंहासन सिंहनाद करने लगे, बड़ा कोलाहल मच गया। यह देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए। वे वीरगणों को साथ लेकर तारक के निकट जाकर भीषण युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पाश, सृष्टि, खड्ग, फरसा और पट्टिस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने असुर तारक को घायल कर दिया, वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाकौतुकी तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि से भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय के पास जाकर बोले, हे पुत्र, इस तारक को मेरा वरदान प्राप्त है कि उसे शिव, विष्णु आदि कोई नहीं मार सकता। आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि यह तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं मर सकता है। मेरी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय उल्का के समान चमकती अपनी शक्ति को लेकर चल पड़े। उन्हें देखकर तारक भी शक्ति उड़ाकर प्रहार करते हुए बोला, अरे मूर्खों, तुम लोगों ने इस बालक को मरने के लिए मेरे सामने क्यों भेज दिया? ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? विष्णु तो हमेशा से ही निर्लज्ज तथा छली और अविवेकी रहा है। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पाप इन दोनों को ही लगेगा। हे बालक, तुझे अपने प्राणों को बचाने हो तो मेरे सामने से भाग जा। इंद्र तथा विष्णु की इस निंदा से तारक का बल क्षीण हो गया।
इसी समय इंद्र ने अपने वज्र से तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। तारकासुर ने अक्षण मात्र में उठकर इंद्र के ऐरावत से नीचे गिरा दिया। अब भगवान विष्णु ने तारक से युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। तारकासुर कुमार कार्तिकेय शिव जी के चरणों का स्मरण कर उठे और अपने असंख्य वीरों के साथ दुष्ट असुर तारकासुर का वध करने के उपाय सोचने लगे। देवताओं ने उनकी जय जयकार की, ऋषियों ने उनकी स्तुति की। दैत्य तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में भयानक युद्ध होने लगे। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर युद्ध करने लगे। दोनों के शरीर घायल हो गए। फिर कुमार ने शिव और माता पार्वती को मन ही मन प्रणाम करके एक प्रबल शक्ति असुर पर फेंकी, जिससे वह विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। चारों ओर आनंद छा गया। माता पार्वती ने स्नेहवश कुमार को गोद में उठा लिया, उसका मुख चूमने लगी। इसके पश्चात कुमार ने क्रौंच पर्वत को पीड़ित करने वाले दैत्य बाणासुर का भी वहीं बैठे बैठे बाण से संहार कर दिया। इस पर शेष के पुत्र कुमार ने कुमार की बहुत प्रशंसा की। नारद ब्रह्मा जी से बोले, आपने कुमार कार्तिकेय का चरित्र तो सुनाया, अब कृपा करके गणेश जी का चरित्र भी सुनाइए। तो अब ये गणेश चरित्र शुरू हो गया है दोस्तों, इसे भी पूरा सुनिए। एक बार पार्वती की सखियां जया विजया ने कहा, हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण है, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी। द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिव जी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी को सखी की कही हुई बात स्मरण आई कि हमें भी अपने गण होने चाहिए। इस पर वे स्नान करते हुए शरीर के उबटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र पहनाकर द्वार पर बैठा दिया और उससे कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर ना आने पाए, तथा उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। उसका नाम गणेश रखा गया। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिव जी अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा, माता जी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर ना आने पाए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिव जी के गण वहाँ गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों को भी निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा कि हम सब शिव जी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रोध होकर कहा कि तुम शिव जी के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिव जी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिव जी ने अपने गणों को पुनः यह कहकर भेजा कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहाँ से हटा दिया जाए। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें झुड़क दिया। पार्वती ने बाहर शोर सुनकर उन्होंने अपनी सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने बाहर आकर मालूम किया और पार्वती जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, यह बात अच्छी हुई कि गणेश ने शंकर जी को रोक दिया है, नहीं तो वे बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते। शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण को युद्ध से हराओ, तथा इतना कहकर सांसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तुम मुझ पर अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो।
शिव जी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी ना बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिव जी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है, वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। यदि ब्रह्मा जी चाहें तो इस कलेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी नोचने लगा। तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, अक्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी यह बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी डरकर वहां से भाग चले। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रुद्ध होकर भगवान शंकर स्वयं वहां पर गए। विष्णु भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। शिव जी उस बालक से युद्ध करने लगे। शिव जी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिव जी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर शिव जी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद जी ने पार्वती को सारा वृत्तांत बताया और यह भी कहा कि तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद अंतर्धाम हो गए। यह सुनकर पार्वती जी को महान क्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियाँ उत्पन्न कर ली। उनसे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देव सेना पर टूट पड़ो और वहाँ पर प्रलय मचा डालो। जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो, चाहे वो ऋषि हो, देवता हो या राक्षस हो। वे शक्तियाँ सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी। इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका तो ख्याल करो, अक्षमा करो, प्रलय हुई जाती है। हे देवी, इन सब का अपराध क्षमा करने की कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संहार रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर सब देवताओं ने शिव जी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तब शिव जी ने कहा, अच्छा, तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश जी के धड़ पर जोड़ दो, इससे यह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक दंत वाला हाथी मिला और वे उसका सिर काट कर ले आए। उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब सब उसे देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती उसे देखकर प्रसन्न हो गई। जय शिव शंकर बोलना, जय गणेश भगवान जी, जय माँ पार्वती। दोस्तों, अभी आज इतना ही। कल मैं इससे आगे गणेश गौरव नाम का पाठ है, ये आपको सुनाऊंगा। आज आज्ञा लेता हूँ बाबा नीम करोली जी की, शिव शंकर भोलेनाथ जी की, श्री राम जी की, आदि माँ पराशक्ति की आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे। यही मेरी प्रार्थना है। जय शिव, जय राम, जय बाबा।